मैं लोनी की जनता के सामने निवेदन करता हूँ, कृपया करके मेरी पीड़ाओं को सुनने की कृपा करें। मेरा नाम राम रतन बौद्ध है। मैं जाटव मोहल्ले का मूल निवासी हूँ। मेरी उम्र करीब 65 साल है। मेरी बहन, जिसका नाम सावित्री है, मेरे एक रिश्तेदार हैं जिनका नाम बलीराम है। उनकी उम्र लगभग 71 साल है। लोनी में सरदार वाली मार्केट में जूते का काम करते हैं हम बहन भाई। उसी वहीं पड़ोस में एक राजीव पहिवाल रहता है। राजीव पहिवाल कभी 1.5 लाख मांगता है, डिमांड करता है, कहता है कि मैं विधायक नंदकिशोर गुर्जर का प्रतिनिधि हूँ, और कभी कहता है 2 लाख रुपए का डिमांड दबाव बनाता है, और कभी घर बुलाता है हमारी बहन को, पैसे का दबाव बनाता है। कहता है मैं लोनी नंदकिशोर गुर्जर का प्रतिनिधि हूँ और तुम ये पैसा नहीं दोगे तो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, यहाँ दुकान नहीं करने दूंगा तुम्हें। तुम लाख कोशिश करोगे तो भी दुकान नहीं करने दूंगा। चिपटने के लिए, मार पीटने पर उतारू है। उसकी घरवाली, जो राजीव पहिवाल है, उसकी घरवाली आके दुकान में भी झगड़ा कर चुकी है, गाली गलौज कर चुकी है। राजीव पहिवाल से मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार और मैं बहुत भयभीत हूँ। वो इस किस्म का है कि वो कभी भी अपनी घरवाली को हमारे किसी के भी साथ रास्ते बीच में चिपटवा सकता है, क्योंकि वो धमकी दे चुका है मेरी बहन को कि वो कपड़े फाड़ कर तुम्हारे जुम्मे पड़ जाएगी और तेरी अकल ठिकानी कर देगी। वो हमारी बहन को भी उल्टा फुल्टा बोलता है। वो बाज़ार के अंदर वो गाली गलौज कर चुका है राजीव पहिवाल। इन सबसे पीड़ित होकर मेरी बहन परेशान है, मेरे बहनों ही परेशान है, जिसकी शिकायत 15 तारीख को, जो 15 तारीख गुजर चुकी है, माननीय डीएम साहब को तहसील दिवस लोनी में दी जा चुकी है इसकी शिकायत। इसी से अवगत कराने के लिए 19 तारीख को विधायक नंदकिशोर गुर्जर के जहाँ उनके पैतृक गांव चिरोड़ी के पास जो है, वहाँ पर हम गए थे। नंदकिशोर गुर्जर जी ने नाम पूछा और नाम पूछते ही मेरे ऊपर प्रहार शुरू कर दिए। मेरे साथ जो नामित सभासद हैं गौतम जी, दीवान सिंह गौतम जी, वो मेरे साथ थे। उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई शुरू कर दी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने इस तरह से मार पिटाई कैसे शुरू कर दी। उन्होंने मेरे ऊपर लातों से प्रहार करना शुरू कर दिया, मेरी गुद्दी पे घूंसे मारने शुरू कर दिए। मैं ये कह रहा था कि सर आप मेरी बात तो सुन लें पहले, विधायक साहब मेरी बात तो सुन लें। वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे और बुरी तरह से मेरे ऊपर जूता पहने हुए प्रहार करने लगे। मेरे पैर में चोटें हैं, बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं मेरी। उन्होंने मुझे गाली गलौज करने लगी, जाति सूचक शब्द बोले मुझे। मेरी बहन, उनके गाली गलौज करते हुए, उनका इस तरह से प्रहार होते हुए मेरी बहन भी रोने लगी। उधर दीवान सिंह गौतम जो सभासद हैं, नामित सभासद हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा वो सभासद बनाए गए हैं। उन्होंने भी उनसे हाथ जोड़कर काफ़ी निवेदन किया है, मैंने भी निवेदन किया, लेकिन विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने हमारी एक नहीं सुनी। मेरे और भी कई जगह गुम चोटें हैं, गंभीर चोटें हैं। उन्होंने देरी नहीं करी। उन्होंने कहा साले तुझे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा जो याद करेगा। मैंने कहा मेरी गलती तो बताइए, आप मेरी बात तो सुनिए, विधायक साहब मेरी बात तो सुन लो। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना और उन्होंने तुरंत एक गाड़ी बुला ली। वहाँ के हालात ऐसे मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, कोई भी घटना घटित हो सकती थी। मैं उसका कोई भी विरोध करता तो निश्चय ही वहाँ कुछ भी घटना ऐसी होती कि शायद जीवन मेरा सुरक्षित नहीं रहता। उधर दीवान सिंह गौतम जी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। जो सभासद हैं वो भी हाथ जोड़ने लगे, मैं भी हाथ जोड़ने लगा, लेकिन विधायक साहब सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने आनन फानन में एक गाड़ी पुलिस की मंगा ली और मुझे उनके हवाले कर दिया। मैं लंगड़ाता हुआ उस गाड़ी में, जीप में बैठ गया और उसके बाद मुझे थाने लाया गया। थाने में मुझे रात को 8 बजे तक मुझे वहाँ रखा गया। मैं बैठा रहा, मैं बहुत परेशान था, मैं वहाँ रो रहा था बैठकर। मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों हुआ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा उत्पीड़न क्यों हुआ, मेरा कसूर क्या था। लेकिन मुझे जब पता लगा, मैं बाहर 8 बजे निकला तो मुझे पता लगा कि हमारे
भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं और भी अन्य सम्मानित पदाधिकारी हैं, उनके कहने पर ही मैं सुरक्षित अपने घर आया हूँ। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ, वरना मेरा क्या हश्र होता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं लोनी की जनता से अनुरोध करता हूँ कि ये मेरे साथ जो भी हुआ है वो बेहद अमानवीय है, बेहद गलत है हुआ है मेरे साथ। और अगर मुझे न्याय नहीं मिला, मैं प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला और राजू पहिवाल जो है उसके कारण ये सब कुछ हुआ, मैं समझ गया हूं कि राजू पहिवाल को वो आगे करके मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी उत्पीड़ित करा सकते हैं। मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ राजू पहिवाल खुल के कहता है कि मैं विधायक का प्रतिनिधि हूँ, उसको कहने में कोई संकोच नहीं है, जिसके बारे में मैं बिल्कुल परिचित नहीं था। वो ऐसे कह के ना जाने कहाँ कहाँ लूट बचा रहा है, इसके बारे में मैं बिल्कुल परिचित नहीं हूँ। लेकिन मैं समझ गया हूँ कि राजू पहिवाल भी एक बहुत ज़्यादा षड्यंत्रकारी है, उसके बारे में जांच होनी चाहिए। वो निश्चय ही ऐसा है कि नहीं है, उसकी गतिविधियाँ असामाजिक हैं, गलत हैं, अलोकतांत्रिक हैं उसकी सारी गतिविधियाँ राजू पहिवाल की, उसके बारे में जाँच करी जाए। और अगर मुझे इसका न्याय नहीं मिला तो मैं इतना अंदर से पीड़ित हूँ, इतना पीड़ित हूँ, इतना दुखी हूँ कि मैं निश्चय ही माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उनके समक्ष आत्मदाह कर लूँगा। मैं इतना पीड़ित हूँ, इतना दुखी हूँ अंदर से और असुरक्षित भी हूँ। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ, कृपया करके मुझे न्याय दें। मैं थाना लोनी माननीय एसएसपी महोदय और मेरी ये जो पीड़ा है, मैं इतना घबराया हुआ हूँ कि मैं उसको बहुत कुछ अंदर है मेरे जो बताने के लायक भी नहीं है। जैसा मेरे साथ व्यवहार हुआ है वो बताने के लायक भी नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने एक पशुवत व्यवहार किया है वो बताने लायक नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपने जीवन को ख़त्म कर लूँगा आत्मदाह करके। मैं धन्यवाद देता हूँ लोनी की जनता का कि इसके बारे में आवाज़ उठाएं, वरना ऐसे मेरे और भी भाई हैं जो कुछ ले जाएंगे। मैं इसके बारे में सभी का धन्यवाद देता हूँ कि न्याय की तरफ मेरा हौसला बढ़ाएं और मैं सुरक्षित नहीं हूँ। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।